मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा, आप सबका खैर मक़दम है। आज हम उर्दू का सबक नंबर 1 ज़िंदगी पढ़ने वाले हैं और आज हमारी 8वीं क्लास है। इससे पहले कि हम ये सबक पढ़ना शुरू करें, आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने बुनियादी चीज़ें समझाई हैं, उनको देख लीजिए तो आपको ये सबक पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो आज से हम सबक शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने अल्फाजों को सीखा, पढ़ा और लिखना भी सीखा। आज हम सबक शुरू कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम जो सबक नंबर 1 पढ़ रहे हैं उसका नाम है जिंदगी। तो जिंदगी में देखो पहले क्या लिखा हुआ है, जे। देखो जिंदगी है ना, जाल से जोए से नहीं लिखते हैं, किससे लिखते हैं? सॉरी, जाल आता है ना, जाल। जाल की आवाज भी क्या आती है? जेई आती है। जोई की आवाज भी क्या आती है? जेई आती है ना। लेकिन जिंदगी को किससे लिखते हैं हम? जे से लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। किससे लिखेंगे हम? जे से। तो फिर जे के बाद में देखो ये जो नून है ना, ये जे के बाद में यहाँ पर भी जिंदगी लिखा है और यहाँ पर भी जिंदगी लिखा है। तो ये नून कैसा है? आधा है। फिर उसके बाद में ये दाल है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि दाल जब किसी हुर्फ के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? रे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो जिंदगी, तो जिंदगी में पहला क्या है? जे है। फिर ये क्या है? आधा नून है। फिर दाल, फिर ये आधा गाफ और ये। तो जे की आवाज ज, नून और दाल। पहले जे और नून को मिलाएंगे, जे नून जे, जिन दाल गाफ ये जेर गी, जिंदगी। दाल जबर द आएगा, हाँ, तो जिंदगी। फिर अलिफ ये ए, फिर काफ एक, अलिफ मीम इम ते, हे अलिफ जबर हा, नून इम्तिहान है। फिर ये बड़ी ये, उसमें है और ए को मिला दिए तो क्या बन गया? है। तो जिंदगी एक इम्तिहान है। जीम आधा, जीम की आवाज जा, फिर उसमें वाव मिला देंगे, वाव की आवाज व, तो जीम वाव जो, जीम वाव पेश जो हो गया। फिर उसके बाद में है, छोटी है जो ऐसी होती है ना, ऐसी वाली, तो वो वाली है को ऐसा लिखेंगे हम, तो ये, और उसके अंदर रे मिला देंगे तो क्या बन गया? हर, है ना, ऐसा हर, हर। तो ये जीम वाव जो, है रे हर, जो हर, रे वाव रो और जे, रोज, अलिफ ये ए, काफ एक। फिर नून ये अलिफ जबर या, नया। फिर ये सीन है, सीन की आवाज सा, बे की आवाज ब, काफ की आवाज क। सीन बे काफ जबर बक, सीन जबर सा, बे काफ जबर बक, सबक हो गया। नून जबर ना, ये जबर या, नया। तो जो हर रोज एक नया सबक। फिर उसके बाद में ये क्या है? आधा सीन है, उसमें हमने 2 चश्मे हुरूफ पिछली क्लास में पढ़ा है ना। ये ख है, ये पूरा अक्खा क्या है? ये पूरा अक्खा ख है ये, और उसमें आधा क्या है? ये सीन है। और फिर ये आधा ते है, उसमें ये मिलाया हुआ है, तो ये सीन, खे अलिफ जबर खा, ते ये जेर ती, सिखाती। फिर है ये है, तो सीन की आवाज स, खे अलिफ जबर खा, ते ये जेर ती, सिखाती। सीन जेर सी पढ़ेंगे यहाँ पर। मैंने कहा था ना, उर्दू में जेर जबर को लिखते नहीं है, उसको हमको समझ कर पढ़ना होता है। तो जब आप बार बार सुनेंगे, क्लासेस देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और भी दूसरी किताबें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आता रहेगा। तो सिंजर सी, खे अलिफ जबर खा, तेयती, सिखाती। फिर है ये बड़ी ये, मैंने पहले भी आपको बताया है, बड़ी ये जब किसी हुरूफ में लगती है तो वो एक ही आवाज पैदा करती है, और छोटी ये जब लगती है ना तो वो कौन सी आवाज पैदा करती है? ई की। देखो जैसे यहीं पर ये कौन सा ये है? छोटी ये, तो छोटी ये ई, बड़ी ये ए, ये आपको याद रखना है। जैसे भी जिंदगी में मैंने आपको बताया जे से जिंदगी लिखा जाएगा, जबकि जोए से और
जाल से भी हम लिखने का ऐसा सोच सकते हैं ना, जो नए लोग होंगे, क्योंकि आवाज़ एक जैसी लगती है नहीं, हम जैसे भी है तो ये हमको याद रखना पड़ता है। जैसे इंग्लिश में हम बहुत से अल्फाज जो है के से लिखते हैं, कोई सी से लिखते हैं, तो उसी तरह उर्दू में भी हमको याद रखना पड़ता है ना। जैसे कैट है, कैट को हम के से नहीं लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, CAT कैट लिखते हैं ना, KAT कैट नहीं लिखते हैं। तो उसी तरह जिंदगी में भी ये जे आया है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम इंग्लिश में याद रखते हैं, वैसे यहाँ पर इसको याद रखो। फिर ये देखो आधा शीन, फिर काफ, फिर ये रे, तो ये शीन और काफ और रे मिलाकर क्या बन गया, शुकर। शीन पे शू, के रे, काफ रे जबर कर, शुकर। कौन से हरूफ की आवाज निकलती कैसे है वो याद रखने का है। शीन की आवाज श निकलती है, उस पे पेश लगा देंगे तो शू, फिर काफ रे कर, शुकर। फिर गाफ पेश गु, जे अलिफ जबर जा और रे, गुजार, शुकर गुजार। दाल लाम दिल, शुकर गुजार दिल। फिर ये हमने जो जिंदगी पढ़ा है वो जिंदगी, काफ व को। फिर ये देखो लिखा हुआ है खूबसूरत, खे व खू। फिर ये इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आधा बे, फिर ये आधा स्वाद, फिर उसके अंदर हमने क्या मिला दिए है, वाव। तो खे व खू, बे, सीन व सू, सू रेते रथ, रे ते जबर रथ, तो खूबसूरत। ये इस पे उल्टा पेश आएगा वाव पे, खे व खू, ऊ की आवाज पैदा होगा। पहले कहीं पर जबर लगाएंगे तो खे व खो, खे व पेश खू भी हो सकता है ना, उल्टा पेश लगाएंगे तो खू। फिर बे आधा, सीन व सू, रेते रथ, क्या हो गया ये, खूबसूरत। बे नून अलिफ जबर ना, बना। दाल ये दे, ते अलिफ जबर ता, देता। फिर ये आधा है, फिर उसमें ये मिला दी हमने, क्या बन गया, ये है, बना देता है। जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में भी लगाते हैं, तो उर्दू में कैसा फुल स्टॉप लगाते हैं, ये ऐसा। एक जुमला जब कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है तब। फिर उसके बाद में है मुस्कुराहट, मीम सीन पेश मुस, काफ पेश कू, मुस्कू, रे अलिफ जबर रा, मुस्कुरा, हे टे जबर हट, मुस्कुराहट। हाँ, फिर सीन ये से, मुस्कुराहट से। जीम ये जी, वाओ, जीम ये वाओ यो, जियो। गैन मीम गम, खे वाओ खू, दाल खुद। शीन रेशर, मीम नून दाल जरमिंद, दाल हे जबर दा, शर्मिंदा, हे वाओ हो। जीम अलिफ जा, देखो यहाँ पर क्या है, जीम आधा, उसमें अलिफ लगा देंगे, जीम अलिफ जा। हमजा ये ए, और ये नून गुन्ना। मैंने इससे पहले नून गुन्ना वाले अल्फाज पढ़ाए हैं, तो नून गुन्ना में क्या करते हैं, नाक की आवाज, नून की आवाज को नाक में लेकर जाते हैं। तो जाएं, गाफ ये गे, तो जाएंगे। फिर जीम वाव जो, वाव, फिर काफ आधा, फिर ते उसमें मिला देंगे, वक्त। वाव की आवाज व, काफ की आवाज क, और ये ते, वाव काफ ते, वक्त। काफ वाव को, सीन आधा, मीम और झ, ये दो चश्मी झ है, ये इतना है ना, झ है, ये क्या है, झ, ये इतना, ये आधा सीन, फिर मीम और फिर ये झे, क्या हो गया, समझ। गाफ ये अली जबर या, गया। वाओ है वो। फिर जिंदगी, काफ वाव को, जीम ये और ये ते, जीम ये जी और ते, क्या बन गया, जीत। आधा गाफ ये अली जबर या, गया। ये एक सेंटेंस हो गया जो। फिर दाल लाम दिल, पेरेपुर, सीन काफ वाव नून, सीन वाव सू, काफ वाव कू और नून,
सुकून, तो पुरसुकून। अलिफ वाव रे और नून ये नी और ते, नियत। सीन अलिफ स्वाद अलिफ सा और ये फे साकिन रहेगा, तो ये फे की आवाज फा, स्वाद की आवाज सा और इसमें अलिफ मिला दिए, स्वाद अलिफ जबर सा और ये फे साफ। हे वाव हो, बे सीन बस, ये आधा, फिर उसमें हे है, हे में ये मिला दिए ही। छोटी ये कौन सी आवाज पैदा कर रही है, ई की। बड़ी ये कौन सी आवाज पैदा करती है, ए की। जैसे यहाँ पर गे है तो उसी तरह ये ही, तो या और उसमें ही मिला देंगे तो क्या, य की आवाज या, ये की आवाज या और हे और ही, हे ये ही, तो य ही। फिर ये असल, फिर जिंदगी, हे ये है। ठीक है, ये सबक मैं एक बार तुमको रवा से पढ़ा देती हूँ, अभी इज्जत से पढ़ाई ना। तो ये जिंदगी, तो जिंदगी एक इम्तिहान है जो हर रोज एक नया सबक सिखाती है। शुक्रगुजार दिल जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। मुस्कुराहट से जियो, गम खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। जो वक्त को समझ गया वो जिंदगी को जीत गया। दिल पुरसुकून और नीयत साफ हो, बस यही असल जिंदगी है। ठीक है, तो आज हमने ये जिंदगी का सबक पढ़ा, कितना अच्छा है ना। देखो जिंदगी हमारी क्या है, एक इम्तिहान है जो हमें रोज कुछ ना कुछ नई चीज सिखाती है। अगर हमारा दिल क्या हो, शुक्रगुजार हो, हम हर हाल में खुश रहना जानते हो, तो क्या होता है, तो जिंदगी हमारी खूबसूरत हो जाती है। अगर हम शिकायत करते रहेंगे, गमों को लेके रोते रहेंगे, तो जिंदगी क्या बन जाएगी, हमारी जहन्नम बन जाएगी। इसीलिए हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और एहसानमंद रहना चाहिए, जो है उसमें खुश रह के खुदा की हम्दो सना करके इबादत करते हुए, और थोड़े में या ज़्यादा में जैसे भी हमें मिला है उसमें खुश रह के अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुस्कुराहट से हमें जीना चाहिए। अगर हम मुस्कुराहट से जीएंगे तो गम खुद हमसे शर्मिंदा हो जाएंगे। और जो वक्त को अगर हम समझ गए कि वक्त कितना कीमती होता है, तो वो हम जिंदगी को जीत जाते हैं। हमारे वक्त तो हम सही जगह पर सही काम में लगाएंगे तो हम सही तरह से जिंदगी गुजारेंगे। अगर वक्त को बर्बाद करेंगे तो जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अगर हमारा दिल मुतमईन है, पुरसुकून है और हमारी नीयत अगर साफ है, तो बस यही हमारी असल जिंदगी है। तो कितना अच्छा सबक है ना। तो आप क्या कीजिए, अब इसको देखकर लिखने की कोशिश कीजिए। मैं चंद एक अल्फाज आपको इसमें से बताती हूँ। अगर आपको इसके अलावा और कोई अल्फाज समझ में ना आए तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लिखना सिखा दूंगी। तो अब जैसे कि भी यहाँ पर मैं लिखती हूँ मुस्कुराहट, तो मुस्कुराहट में पहले क्या है, देखो ये आधा मीम, फिर उसके अंदर हमने क्या मिला दिए, सीन, फिर उसके अंदर मिलाए हमने काफ और रे, हाँ, फिर उसके बाद में अलीफ, फिर ये हेटे हट, मुस्कुराहट। फिर जैसे कि यहाँ पर और है खूबसूरत, ये खूबसूरत, तो खे आधा, उसमें खे का ये नुक्ता, फिर ये वाव, फिर ये आधा बे, फिर आधा स्वाद, ऐसा ये है ना यूं, फिर उसके अंदर वाव मिला दिए, बे का नुक्ता, ये रे और ये ते, ये खूबसूरत हो गया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर सबक में ये ऐसा, फिर उसके बाद में ये काफ, ये सीन दे और ये काफ, सबक। फिर ये असल कैसा, अलीफ स्वाद ऐसा, फिर उसके अंदर लाम, असल। फिर शर्मिंदा, तो ये ऐसा, शीन रे, आधा मीम, आधा नून, फिर दाल, ये आधा गाफ, फिर ये शर्मिंदगी। ठीक है, तो इस तरह आज की हमारी ये क्लास खत्म होती है। आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए। अगली क्लास में हम नया सबक पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है।